भऊ है रजपट फरकत नयन रिसौ है और कही न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनुबान जोर नाई राम पद कम सिरु बोले कि मैथिली अधिवेशन में भाग लेने वाले सहभागियों, सुना आप लोगों ने आज भरी सभा में और राजा जनक ने वीरों का अपमान कर दिया। अगर राजा के कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई तो क्या ये मान लिया जाए कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई? अगर वीरों के द्वारा और राजा के कार्य की पूर्ति नहीं की गई तो क्या यह प्रमाणित हो गया कि धरती में कोई वीर नहीं है? अरे सत्यता तो ये है कि राजा का पल वीरों के लिए था ही नहीं। राजा का पल केवल राजाओं के लिए था। जिस समय राजा ने अपने बंदियों को आदेश दिया मेरे पल की घोषणा सुनाओ, तो बंदियों ने कहा था बोले बंदी वचन मर सुनो सकल महिपाल। केवल राजा सुने। महिपाल माने राजा होता है, महिपाल माने वीर नहीं होता। और जब केवल राजाओं के लिए पल हुआ तो राजा ही धनुष तोड़ने के लिए गए। परिकर बांध उठे कुलाई चले इष्ट देवन शरणाई तमक ताक तक शिव धनु धरही उठई न कोट ये भात बल करही। अरे भूत साल से कई मारा और लगे उठावन पे टरई। नटारा हुआ क्या? श्रीहत भय हार ही राजा और बैठे निज निज जाई समाजा। अरे केवल राजा श्रीहत हुए, कोई वीर धनुष तोड़ने के लिए नहीं गया, कोई वीर श्रीहत नहीं हुआ। और जब वीरों के लिए राजा का पल नहीं था तो फिर वीरों का अपमान क्यों राजा के द्वारा किया जा रहा है? अरे ये तो सर्वथा न्याय है। अगर वीरों के लिए राजा का फल होता और फिर राजा के कार्य की पूर्ति न होती तब वीरों का अपमान होना चाहिए था। और मेरा विश्वास कहता है अगर राजा का कार्य और वीरों के लिए होता, राजा का पल वीरों के लिए होता तो मेरा विश्वास कहता है अभी तक राजा के कार्य की पूर्ति हो गई होती। या तो वैसे ही हो गया, एक परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने का अवसर भी न दिया जाए और अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र दे दिया जाए। अरे पहले राजा को और वीरों को सहभागिता देनी चाहिए थी और आज राजा ने कह दिया अब जन को ये मत है। अरे भक्त मानी ताऊ वीर विहीन महिमा जानी, वीर विहीन महिमा जानी। कह रहे धरती में कोई वीर नहीं है तो मेरा भी कहना है अरे वीर न होंगे धरती पर, वीर न होंगे अगर धरती पर तो फिर धरती माँ का क्या होगा? और करे राज्य ये कोई परदेसी राजा तो फिर भारत माँ का क्या होगा? अरे छोटी छोटी नदियां और नाले अगर पाप धोने लगेंगे, छोटी छोटी वो नदियां और नाले अगर पाप धोने लगेंगे तो फिर गंगा माँ का क्या होगा? और करे राज्य कोई परदेसी राजा तो फिर भारत माँ का। आज भरी सभा में वीरों का अपमान, मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। महाप्रभु आप शांत बैठे हैं क्यों? आज राजा जनक ने वीर जात का अपमान कर दिया, आज हृदय विदीर्ण हो गया। केवल आपके कारण मैं शांत हूं। अभी तक वो करके दिखला देता जिसका परिणाम राजा जनक के लिए बहुत दुष्भयंकर होता, लेकिन केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा में हूं मैं, क्योंकि रघुवंश जाको होई ये तई समाज कहे न कोई एक ही जनक।
कहीं जनाक्षस के अर्जुबानी अरे विद्यमान कुल जानी सुनो भानुकुल सुनो भानुकुल पक्कज भानु कहूं स्वभाव न कछु आई मानू अरे चात भानु शास्त्र भाऊ तो कन्या खेओ के ब्रह्मांड उठाऊं और तोर तक के तो पन्नाथ जो लखराओ प्रभु पद शब्द तो कर्म धरऊं धर्माथ कर्म धरऊं धर्माथ मैं कर्म धरऊं लखन सको और दिया वचन दे बोले जगमगान मही शयन ही रघुपति लखन निवारी प्रेम समेत निकट बैठा और ध्यान दें आदरणीय पंडित श्री रामोतार जी पाठक जी अध्यापक महोदय आपको 21 रुपए बैठिए श्री लखन चरणों में भगवान कल्याण करे। डोलती अवनी प्रकंपित दिग्पालों के बीच और धराधीशों के बीच निर्णय सुनाया नृपति जनक ने, किंतु वह निर्णय हमारे लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। अच्छा भी कैसे लगे? लक्ष्मण तो वीर है, अपार उदध की शोभा उत्ताल तरंगों से नहीं वरन वाड़ की विनाश लीला पर उफनते हुए बड़े बड़े महानदों को आत्मसात कर अपने में प्रश्रय देने से है। पूर्ति जब आवश्यकता से अधिक हो जाती है वही समस्या बन जाती है। लक्ष्मण, तुम धूप का कार्य आग से ले रहे हो। धूप वस्तु को सुखाती है और आग वस्तु को सुखाती ही नहीं जला देती है। देख रहा हूं क्रोध के कारण तुम्हारा संपूर्ण गात लाल हो गया है। सूर्य का उदय जिस समय आकाश में होता है तो आकाश में लालिमा छा जाती है और लालिमा इस बात का द्योतक है कि अब सूर्य उदय होने वाला है। क्रोध के कारण जो तुम्हारा संपूर्ण शरीर लाल हो चुका है मानो इस बात का संकेत है कि अब सूर्य वंश का सूर्य उदय होने वाला। क्रोध परित्याग करो, शांत हो जाओ भैया। भैया भैया मेरे भैया भैया समय क्रोध में बोलने का नहीं है लक्ष्मण। बोलो वचन ऐसे ना बोलो, ना बोलो, ना बोलो। बोलो वचन ऐसे ना बोलो, वैसे ना बोलो, ऐसे बोलो वचन। बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया।
भैया वो भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया। बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया, बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया। रोते पिताजी, रोती है माता, रोते पिता, रोती है माता। हमारी दृष्टि महाराज श्री योगीराज जनक जी की ओर पहुंचती है तो दर्शन होता है। योगीराज जनक जी बहुत ही दुखी हैं और नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही है। रोते पिता, रोती है माता, रोते सभी हैं, रूठा विधाता, रूठा विधाता। रोते पिताजी, रोती रोती है माता, रोते सभी हैं, रूठा विधाता, रूठा विधाता, रूठा विधाता, रूठा विधाता, रूठा विधाता। दुखी मन को दुख में, मन को दुखी मन को, दुखी मन को दुख में, मन को, मन को, दुखी मन को, दुखी मन को, दुखी मन को, दुखी मन को दुख में डुबाओ न भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया। और ये श्री बिजलाल मास्टर साहब जी प्रजापति जी आपको 21 रुपए श्री राम जी की वाणी पर भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बैठे गुरुजी, गुरुजी बैठे, गुरुजी बैठे, गुरुजी बैठे। दृष्टिगोचर हो रहे हैं भगवान श्री गुरुदेव विराजमान है और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो विचाराधीन अवस्था में है, कुछ विचार कर रहे हैं। बैठे गुरुजी समय देखते हैं, बैठे गुरुजी समय देखते हैं, आज्ञा न देते, ना देते, आज्ञा न देते, हम सोचते हैं। आज्ञा न देते,
होना श्री बिजलाल मास्टर साहब जी प्रजापति जी। आप कोर्स 11 मुद्रा हमारे जो छोटे व्याजी हैं प्रदीप जी शर्मा उनके लिए भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। लो भैया। आज्ञा बिना कार्य, आज्ञा बिना कार्य, आज्ञा बिना कार्य होगा न भैया। भैया ओ भैया, भैया ओ भैया, भैया ओ भैया, भैया ओ भैया। बोलो वचन ऐसे ना बोलो, ना बोलो ऐसे ना बोलो, ऐसे ना बोलो, ऐसे ना बोलो। बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया। और यह श्री बच्चू नन्ना जी यादव जी आपको से 51 रुपए श्री राम जी चढ़ो भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद श्री बच्चू नन्ना जी को धन्यवाद। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सने मैं बानी। राम, तुम बैठे हो जबकि ये समय बैठने का नहीं है, उठ कर के खड़े होने का है। क्योंकि राजा जनक बहुत दुखी हैं और उनका दुखी होना ठीक भी है, क्योंकि उनकी पुत्री का विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है। और विवाह संपन्न क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये धनुष नहीं टूट रहा है। और राजा जनक की पुत्री का जो विवाह है वो इस धनुष के अधीन है। रहा विवाह चाप आधीना। इसलिए मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि तुम उठो और उठ करके भगवान शंकर के इस पावन पिनाक को 2 खंडों में परिणित करके राजा जनक के कष्ट को दूर करो। उठहु राम भंजऊ भवचापा, मेटहु तात जनक परितापा। और इसका खंडन करके राजा जनक के संताप को दूर करो। सुनि गुरु बचन